अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं शाम में सुल्तान अपने साथियों से कहते हैं शक और ईमान दिन में एक साथ नहीं रह सकते। हम एक साथ इस रास्ते पर निकले थे और हम मिलकर मंजिल तक पहुंचेंगे इंशाल्लाह। सब सुने और जान ले के वक्त आने पर सुल्ताना नूरुद्दीन के अहद की वफादारी में हम इस मिंबर को मस्जिदुल अक्सा में एक साथ रखेंगे। मैं मकसद से पीछे नहीं हटा, लेकिन हम अपने भाइयों को इस मेंबर से एक नए दौर की तरफ बुलाएंगे। बोरो पूछता है ये मकसद कैसे यकीनी होगा मेरे सुल्तान? तो सुल्तान कहते हैं मिंबर को उसके आखिरी मुकाम तक पहुंचने से पहले किसी और मुकाम पर मुंतकिल कर दिया जाएगा। कारातेगन पूछता है वो मुकाम कहाँ है मेरे सुल्तान? तो सुल्तान कहते हैं मोता। काराकोश पूछता है मेरे सुल्तान मोता में मिंबर का क्या काम है? जवाब में सुल्तान कहते हैं मोता अहले सलेब और मुसलमानों के दरमियान पहला मैदान जंग था, जहाँ हजरत ज़ैद बिन हारसा रजी अल्लाह ताला अन्हो और जाफिर बिन अबी तालिब रजी अल्लाह ताला अन्हो और हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने परचम गिराए बगैर कंधे से कंधा मिलाकर कुफ्फार से मुकाबला किया। हम भी मोता में जाकर अपना परचम गिराए बगैर मोता में लड़ने का शाना बशाना मंजर सीखेंगे। वहाँ से शुरू होने वाली जंग अब भी जारी है। हम सब देखेंगे कि कौन किस तरफ खड़ा होगा। नाजरीन, इसके बाद हम देखते हैं कि शोबी के किले के पास बालन अपने सिपाहियों के साथ हज के मुसाफिरों का इंतजार कर रहा होता है। काफी देर के इंतजार के बाद बालन कहता है उन्हें बहुत पहले पहुँच आना चाहिए था, वो अभी तक क्यों नहीं आए? तो मार्कोस कहता है मुहाफिजों की कोई खबर नहीं है, अगर कुछ बुरा होता तो वो हमें पहले ही बता देते। बालन कहता है सिपाहियों तुम जाओ और मालूम करो कि क्या हुआ है। ये सुनते साथ दो सिपाही चले जाते हैं। दूसरी तरफ शाम में काराकोश सुल्तान से कहता है मेरे सुल्तान मुझे यकीन नहीं है कि हमें इसकी जरूरत है। ऐसा लगता है कि तलवारें जल्द ही मैदान से बाहर हो जाएंगी। जब हम एक हमागीर जंग की तैयारी कर रहे हैं तो हमें मेंबर को मोता की तरफ मुंतकिल करने से क्या फायदा होगा? जवाब में कारातेगन गुस्से से कहता है जो भी होगा फायदा ही होगा। तुम बहुत से सवालात पूछते हो और सुल्तान को बहुत तंग करते हो। यकीनन सुल्तान के पास कोई मंसूबा है। अगर सुल्तान गौर से सोचते और इस तरह हर चीज का जायजा लेते तो क्या वो एला किले के जिंदान से किसी आदमी को छुड़वाते? कारातेगन की बात सुनकर काराकोश को बहुत गुस्सा आता है और कारातेगन सुल्तान से कहता है सुल्तान ये पागल हैं। काराकोश कहता है हम यहाँ मशावरत के लिए जमा हुए हैं और मैं अपनी बात कहूँगा। कारातेगन कहता है तुमने बहुत कुछ कहा, अब बस कर दो। सुल्तान काराकोश से कहते हैं काराकोश हमारी सबसे बड़ी तैयारी ये सफर होगा। हम अपना फर्ज अदा करेंगे और अपने भाइयों को मुत्तहिद होने की दावत देंगे। काजी फादल पूछते हैं अगर वो इस दावत का जवाब ना दे तो क्या होगा? सुल्तान कहते हैं हम वही करेंगे जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह हुदैबिया के बाद किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों की परवाह किए बगैर अपना फर्ज अदा किया जिन्होंने उनकी पुकार पर लब्बैक नहीं कहा, और ये हर किसी के लिए मिसाल बन गया। गोकबोरू कहता है हमारी जाने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान हो मेरे सुल्तान, लेकिन हर दौर के अपने हालात होते हैं, अकल और बसीरत की जरूरत है। अफसोस से कहना पड़ रहा है कि आप हर गुजरते दिन के साथ हकीकत से दूर होते जा रहे हैं। गोकबोरू के मुंह से निकलने वाले ये अल्फाज सुनकर सबको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। सुल्तान कहते हैं मोमिन अपने दिलों से आतदाल करते हैं, यहीं से बसीरत पैदा होती है। मैं नेक नियति से इस रास्ते पर चलूंगा, अगर तुम्हें यह माकूल नहीं लगता तो तुम पीछे हट सकते हो। गोकबोरू कहता है मेरे सुल्तान मैं। तो सुल्तान हाथ उठाते हुए कहते हैं बातें काफी हो गई, मेंबर को उठाकर गाड़ी में रखो। नियत अच्छी तो अंजाम भी अच्छा होगा इंशाल्लाह। जो अपने दिल की पुकार सुनते हैं और कुदस के अहद पर यकीन रखते हैं मेरे साथ चले। ये कहते साथ ही सुल्तान आगे चल देते हैं। इब्राहिम गुस्से में गोकबोरू को देखता है और आगे बढ़ जाता है। काराकोश, गोकबोरू और काजी फाजिल वहीं पर खड़े रह जाते हैं। नाजरीन, इसके बाद देखते हैं कि हम जंगल में चातलियन की तलवार खून से लाल होती है। चातलियन के हाथों और मुंह पर भी खून लगा हुआ होता है और वो कहता है ए अजीम टेंगरी, मुसलमानों का खून जो मैंने बहाया उसे कबूल फरमा। तो हिनोक कहता है मेरे कौन आपने अमन को खराब किया है, आपके ख्याल में बादशाह का रद्द-ए-अमल क्या होगा? तो चातलियन कहता है मुझे बादशाह लाडगाय के रद्द-ए-अमल की जरा भी परवाह नहीं है। असल में मैं इस बारे में ज्यादा मुतजस्सिस हूँ कि जब सलाहुद्दीन इस बारे में सुनेगा तो उसके चेहरे के तासुरात क्या होंगे। दूसरी तरफ एक जख्मी सिपाही बालन के पास पहुंचता है, जिसे देखते साथ ही बालन परेशान होते हुए पूछता है क्या हुआ, तुम पर किसने हमला किया? तो वो सिपाही कहता है हज पर जाने वाला कारवां। बालन एकदम से पूछता है क्या उन्होंने कारवां पर हमला किया? तो सिपाही कहता है वो सब के सब मर चुके हैं, वो बहुत ज्यादा थे। बालन पूछता है किसने किसने हमला किया? तो सिपाही कहता है चातलियोन ने। ये सुनते साथ ही बालन गुस्से से लाल हो जाता है और कहता है कितना हकीर आदमी है वो, उसने हर चीज बर्बाद कर दी।
नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं कि जंगल में सुल्तान मेंबर लेकर अपने साथियों के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं। सुल्तान के साथ सिपाहियों की तादाद काफी ज्यादा कम दिखाई देती है। कारातेगन भरपूर जोश से मेंबर को धकेल रहा होता है। बोरो कहता है, जब हमने इस्लामी इत्तेहाद के लिए कदम बढ़ाए तो हम अपने भाइयों को नहीं छोड़ सकते। कारातेगन कहता है, एक दीवाना अपने जैसे किसी दीवाने को पहचान लेता है। सुल्तान का ये मंसूबा दिलों को छू जाएगा। आप लोग कहेंगे कि कारातेगन ने पहले ही कह दिया था। इसी लम्हे हम देखते हैं कि सामने से भाई बोरा शोहदा को लेकर आता है और वो बहुत ज्यादा गमगीन होता है। उन्हें देखकर सबके सब रुक जाते हैं और उनकी जानिब बढ़ते हैं। भाई बोरा रोते हुए कहता है, ऐ मेरे अल्लाह, मेरी जान ले ले, मैं इनकी देखभाल नहीं कर सका। ऐ मेरे अल्लाह, तूने मुझे इस तकलीफ से क्यों गुजारा। पास पहुंचने पर कारातेगन कहता है, ओ ये तो हज का काफिला है, लगता है कि ये जख्मी है। भाई बोरा जारों की तार रोता ही चला जाता है और कहता है, मैं इनकी हिफाजत नहीं कर सका, मैं इनकी हिफाजत नहीं कर सका। एक ही जगह खड़े सुल्तान ये सारा मंजर देखते ही चले जाते हैं। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं कि शाम के महल में काजी फाजिल, कारातेगन और गोक बुरु बहुत ज्यादा परेशान होते हैं और काराकोश कहता है, क्या हमें सुल्तान के साथ जाना चाहिए था, क्या हम गलती कर रहे हैं। तो गोक बुरु कहता है, गलती इस बार हम नहीं बल्कि वो कर रहे हैं। मिंबर को मोता की तरफ मुंतकिल करने का क्या मतलब है, हमें इससे क्या हासिल होगा। इसी लम्हे शमसा खातून वहाँ पर आती हैं। उन्हें देखते साथ ही वो सब खड़े हो जाते हैं और शमसा खातून कहती हैं, जो आपको हुक्म दिया जाए आपने कब से उस पर सवाल उठाना शुरू कर दिए हैं। काजी फाजिल कहते हैं, हमने अपने सुल्तान से सीखा है कि गलती में शरीक नहीं होना चाहिए। तो शमसा खातून कहती हैं, आपका मतलब है कि सुल्तान सर से पांव तक गलती में डूबे हुए हैं, क्या ऐसा है। तो गोक बुरु कहता है, शमसा सुल्ताना, हम पर मजीद दबाव न डालें। तो शमसा खातून कहती हैं, आपको काराकोश के साथ मिलकर एला किले से बचाकर उन्होंने गलती की है, ऐसा ही है ना गोक बुरु। तो गोक बुरु कहता है, उन्होंने यकीनन हमें बचाया है, लेकिन मौजू मुख्तलिफ है, ये दावा कुद्स का दावा है। शमसा खातून कहती हैं, क्या आपको लगता है कि सुल्तान सलाहुद्दीन ये नहीं जानते। काजी फाजिल कहते हैं, मौसल में जो कुछ हुआ ऐसा लगता है कि वो उसे भूल गए हैं। शमसा खातून, उन्होंने सलीबियों के साथ जो सुलह की उसके बाद उनकी खामोशी और हर चीज से उनका दूर रहना। शमसा खातून पूछती हैं, उन्होंने ये सब कुछ क्यों किया। काजी फाजिल, तो काजी फाजिल कहते हैं, ताकि मेरा सर न कटे, ताकि मुसलमानों का खून न बहाया जा सके। लेकिन जबकि मेरा सर इस पर कुर्बान हो जाए, जबकि फसाद करने वालों को तलवार से ज़ेर किया जा सकता है, ये पसपाई कबूल करना मुमकिन नहीं है। शमसा खातून कहती हैं, आप सब पर बहुत अफसोस है, मुझे आप सब पर तरस आता है। आपने सुल्तान को तनहा छोड़कर अपने अहद को तोड़ा है, तो अगर सलाहुद्दीन कुद्स की तरफ पेशकदमी करते तो आप लोग उन्हें मुश्किल के आते साथ ही छोड़कर चले जाते, चाहे सिर्फ एक बार के लिए ही सही। आप में से कोई यह ना कह सका कि सुल्तान सलाहुद्दीन ने वो देखा जो हमने नहीं देखा। ये भी एक इम्तिहान था और आप सब के सब हार गए। बातें सुनते हुए वो सब काफी ज्यादा शर्मिंदा दिखाई देते हैं। दूसरी तरफ भाई बोरा रोते हुए सुल्तान से कहता है, शोबी के किले की हिफाजत पर मामूर चातलियों के सिपाहियों ने हमला कर दिया, हम कुछ नहीं कर सके। ये सुनते साथ ही सुल्तान घोड़ा गाड़ियों की जानिब बढ़ते हैं और एक पर से वो कपड़ा हटाते हैं तो वो बहादुर की मैयत होती है। ये देखकर सब हिलकर रह जाते हैं। सुल्तान आगे बढ़कर वो दूसरे पर से कपड़ा हटाते हैं तो वो साहिरा की मैयत होती है। ये देखते साथ ही बोरा पर क़यामत टूट पड़ती है। वो लड़खड़ा जाता है और रोते हुए साहिरा साहिरा पुकारता है। सुल्तान आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते हैं और बहुत मुश्किल से बहुत देर के बाद एक और चादर उठा देते हैं जिसके नीचे उनकी माँ की मैयत रखी होती है। ये देखते साथ ही सुल्तान और बाकी सब बहुत ज्यादा गमगीन हो जाते हैं। सुल्तान घोड़ा गाड़ी के सहारे खड़े हो जाते हैं और अपनी माँ की बातों को याद करते हैं। हमने इस राह के लिए अपनी जानें कुर्बान करने की कसम खाई है और हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। मैयतों को देखते हुए कारातेगन कहता है, मैं कसम खाता हूँ कि मैं जब तक उनके गोश्त के टुकड़े टुकड़े ना कर दूं, मैं नहीं मरूंगा। ये दर्दनाक मंजर देखते हुए सबका खून खोल उठता है। सुल्तान की आंखों से आंसू बह पड़ते हैं। बोरो उनके पास आकर कहता है, भाई कुछ तो बोलें, हम इससे कैसे गुजरेंगे भाई, उन्होंने हमारे साथ क्या किया है भाई, मेरा दिल बहुत दर्द में है, मेरा सीना दबाव महसूस कर रहा है। बोरो दिल पर हाथ रखते हुए गिर जाता है और मजीद कहता है, उन्होंने हमारे साथ क्या किया है, मेरी माँ, मेरी खातून, हमारे भाई, वो मुबारक रास्ते पर अल्लाह की खातिर रवाना हुए थे। फिर खड़े होकर सुल्तान को पकड़ते हुए कहता है, भाई कुछ तो बोलें, मगर गम से दो चार सुल्तान के पास कोई जवाब नहीं होता। और नाज़रीन, एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान पर लाजमी क्लिक कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाले एपिसोड का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दवाओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।